हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। आज पार्ट 3 में कोन के बारे में पढ़ेंगे। कोन तो आप जानते होंगे, जोकर जो टोपी पहनता है। तो आइए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी क्या बोले, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है, खुद को सबसे मजबूत समझिए। अब देखिए, कोन जैसे आप टोपी पहनते हैं या जोकर या होली में आप जब टोपी लगाते हैं जिसका एक सिरा एकदम नुकीला होता है, इस शेप को हम कोन कहते हैं। अब इसमें देखिए ए ओ इज कॉल्ड हाइट। यहाँ से लेके ये अच्छा नीचे क्या होता है, कोन का सर्कुलर होता है और ऊपर एक पॉइंट वर्टिसेज होता है। ऊपर नुकीला होता है, नीचे क्या होता है, गोल सर्कुलर के आकार का। तो इसमें 3 पार्ट होता है। नीचे जो सर्किल होता है सर्कुलर, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को हम रेडियस बोलेंगे। ये रेडियस होता है यहाँ से यहाँ, इसको हम एच बोलते हैं, हाइट। और ये जो तिरछा होता है हाइट, एक तिरछा हाइट भी होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको स्लेंट हाइट बोला जाता है। ए सी इज कॉल्ड स्लेंट हाइट। इस ए से सी तक को एल हम बोलते हैं, स्लेंट हाइट बोलते हैं। ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया। तो एच एल आर 3 चीज़ें याद रखने की जरूरत है। कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। देखो, कर्व्ड का मतलब वो ये, जैसे हम टोपी पहने तो ये चारों तरफ को जो एरिया होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। नीचे का नहीं ले रहे, नीचे तो खुला है ना। तो कहीं कहीं अगर नीचे का भी लेना हो तो नीचे पाई आर स्क्वायर होता है, चूँकि सर्किल है तो एरिया जोड़ देंगे, वो देखा जाएगा। लेकिन कर्व से सरफेस एरिया, इस कैप के चारों तरफ का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल। आर क्या है, रेडियस हो गया, और एल ये स्लेंट हाइट। क्या हुआ, पाई आर एल। पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया होगा। तो आप पूछ सकते हो सर तब इस एच की जरूरत क्या पड़ेगी। नहीं, कहीं कहीं ये एच दिया होगा और ये आर दिया होगा। तो एच क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा इस आर पे। इस आर पे ये एच है, ये आर है, तो एल का वैल्यू हम निकाल देंगे स्लेंट हाइट पाइथागोरस थ्योरम से। तो कहीं कहीं अगर एच दिया हो, रेडियस दिया हो और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला पाई आर एल होता है, पाई इंटू रेडियस इंटू स्लेंट हाइट, ये तिरछा वाला हाइट। लेकिन अगर मान लो एच दिया हो और एल नहीं दिया हो, तो एच और आर के सहारे हम इसका वैल्यू, एल का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फार्मूला प्यारे बच्चों याद रखना क्या होता है, पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इस पे कुछ करें। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा। तो एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया, और बेस को भी जब ऐड कर देंगे, बेस को भी ले लेंगे, तो देखो पाई आर एल तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और बेस उसका सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हुआ। तो दोनों में पाई आर अगर कॉमन ले लें तो एल बचेगा, आर बचेगा। क्यों, क्योंकि उसको कॉमन को तोड़ो, पाई आर एल, पाई आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल होगा। और नहीं याद रहे कोई बात नहीं, तो पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। किसी राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो पूछ रहा है तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है। हुड स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब एल हमें दिया हुआ है, ठीक है। एंड बेस रेडियस इज 7 दिया हुआ है, रेडियस भी 7 दिया है, आर की जगह 7 और पाई की जगह 22/7, ये कैंसिल, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो अगला देखते हैं। द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 cm एंड इट्स बेस रेडियस, द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 cm and its
बेस इज रेडियस 20 cm, सॉरी 12 cm। क्या कह रहा है कि ये हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, द हाइट ऑफ 16 cm और रेडियस दिया है 12 cm, ये दिया है। अभी हम क्वेश्चन को इतना ही पढ़े, तो इसके सहारे इस L का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। L निकल जाएगा क्योंकि ये राइट ट्रायंगल हुआ, तो L क्या है, हाइपोटेनस। L इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट अंडर, तो 16 स्क्वायर 256 प्लस 12 स्क्वायर 144 का रूट अंडर, 256 144 400 होगा, तो 400 का रूट अंडर कितना हो जाएगा 20, तो ये 20 cm होगा। ये L निकल गया 20 cm, अर्थात स्लेंट हाइट हमें निकल गया, क्योंकि फॉर्मूला में तो उसी की ज़रूरत पड़ेगी, रेडियस और स्लेंट हाइट की। तो L आप कहीं लिख लीजिए, L इज इक्वल टू 20 cm, तो एक हमें मिल गया। अब ये मिल गया तो आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखिए, रेडियस भी लिख लीजिए, रेडियस 12 cm है, R का वैल्यू 12 cm, L का वैल्यू 20 cm। H का तो फॉर्मूला में ज़रूरत पड़ता नहीं, H का L निकालने में पड़ता है, वो ऑलरेडी निकाल लिए हैं। तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला, पाई RL, तो पाई 22/7, R दिया है 12, ठीक है, और L दिया है 20, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 22 इंटू 240/7 cm स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई 5280/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो। अब कह रहा है कि टोटल नहीं, पाई का वैल्यू लिया है 3.0, इसमें गलती हमने क्या किया, पाई का वैल्यू यहाँ 22/7 नहीं लेना है, ये भी चेक करना है। फिर से देते हैं, तो 3.14 इंटू R है 12 इंटू L दिया हुआ है 20। अब सबको मल्टीप्लाई करिए, 3.14 इंटू 240, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 314 को 24 से कर दीजिए, सेवन 536 पे एक जीरो ये होगा और टू डेसिमल राइट होगा, तो 753.60 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया निकल गया इतना। और टोटल फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, ये निकाल दिए, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल दिए। अलग पूछ रहा था, अगर उसमें बेस का एरिया ऐड कर दें, अगर केवल टोटल सरफेस एरिया पूछता तो हम क्या करते हैं, पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, तो पाई R कॉमन ले लेते तो पाई R प्लस L बचता, लेकिन अलग अलग पूछ रहा था, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल दिए और टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 753.60 कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर, तो 753.60 इंटू 3.14 इंटू R 12 दिया था, तो 12 का स्क्वायर, ये प्लस है यहाँ पे, तो 753.60 प्लस 3.14 इंटू 144, तो 753.60
और प्लस 144 में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 314 ठीक है, तो ये हो गया प्लस 45216 और 2 डेसिमल के बाद डेसिमल है, तो 753.60 450.16, तो ऐड कर देंगे। तो 1205.76 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल से निकाल दिए, और टोटल सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया में बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। अगर केवल पूछता कि टोटल सरफेस एरिया, तब फिर हम क्या करते, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर अगर कॉमन लेते हैं तो एल प्लस आर, तो इस पे रख के हम बना सकते थे। ऐसे भी हम अगर मान लो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल निकाल दिए, टोटल पूछ रहा था तो इस पे भी देते, तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता। द स्लेंट हाइट दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है, द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब, टॉम्ब का मतलब मकबरा, आर 25 एंड 14। तो स्लेंट हाइट इसका मतलब 25 मीटर दिया हुआ है, एंड डायमीटर कितना दिया है, 14 मीटर। देखिए पहले स्लेंट हाइट लिखा फिर डायमीटर, तो ये दो हमें वैल्यू मिला है, तो इसका मतलब स्लेंट हाइट 25, डायमीटर कितना है 14। तो डायमीटर 14 है मीटर, तो r इज इक्वल टू डी अपॉन टू, डायमीटर का आधा r होता है, तो 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 मीटर। तो r हमें l का वैल्यू मिल गया और r का वैल्यू मिल गया 7 मीटर। इसी की ज़रूरत पड़ती है एरिया वगैरह निकालने में। तो आगे पढ़ते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। अब वाइट वॉशिंग होगा इट्स कर्व सरफेस, कर्व सरफेस पे, तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। इट्स कर्व सरफेस द रेट ऑफ आर एस 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, माने 100 मीटर स्क्वायर को अगर हम पेंटिंग कराएंगे तो ₹210 पड़ेगा। तो पहले तो एरिया निकाल लें हम, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ टॉम्ब इज इक्वल टू पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू नहीं कुछ दिया, 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7 इंटू एल का वैल्यू 25, ठीक है, 7 कैंसिल, 550, ये कर्व सरफेस एरिया हुआ मीटर स्क्वायर। अब देखिए 100 मीटर स्क्वायर में इतना खर्चा लगता है, तो इसको यूनिटरी मेथड से बना दीजिए। हंड्रेड मीटर स्क्वायर मैंने 100 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग कॉस्ट, कॉस्ट इज इक्वल टू RS 210, 100 मीटर का, तो 1 मीटर का 210 अपॉन 100, देयरफॉर कितना है 550 मीटर स्क्वायर है। इसका कॉस्ट कितना बैठेगा 210 अपॉन 100 इंटू 550, ये 0 कैंसिल, ये 0 क्या, तो 21 इंटू 55 रुपीज़। तो
1155 1155 रुपीज़ इसका कॉस्ट बैठेगा। तो इस तरह के मतलब बहुत आसान है इसका, केवल हमें फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला को कैसे सेट करेंगे ये याद रखना है। एक और है, ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर जो आप लोग देखे हो, सर्कस देखे हो ना, जोकर का कैप है जिसमें रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो R इज इक्वल टू 7 cm लिख लीजिए, जो दिया है लिख लीजिए। एंड हाइट दिया है 24, मतलब क्या है कि ये हाइट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 24 और ये रेडियस दिया है 7। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। 10 कैप्स बनाने का एरिया पूछ रहा है, तो पहले तो 1 कैप का हम निकाल लेंगे और उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 कैप को निकालने के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया का पाई आर एल चाहिए। एल तो है नहीं, ये एच दिया हुआ है, तो एल निकाल दीजिए। तो एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर, एच दिया हुआ है 24 स्क्वायर, ये दिया हुआ 7 स्क्वायर का रूट अंडर, तो 24 25 576 प्लस 7 7 जा 49 का रूट अंडर, तो 625 का रूट अंडर इज इक्वल टू 25 निकला। इसका मतलब ये स्लेंट हाइट 25 निकल गया, ये लिख लीजिए L इज इक्वल टू 25 cm। तो R निकल गया, L निकल गया, इसके सहारे हम क्या निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया 1 कैप का। तो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप पाई आर एल, तो पाई 22/7 इंटू आर। आर कितना निकला है 7 और एल कितना है 25, 7 7 कैंसिल, तो 25 को 25 से गुना करेंगे 550, तो इतना सेंटीमीटर cm दिया है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया होगा एक कैप का, 1 कैप का। तो 10 कैप है, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स, तो 1 का इतना, तो 10 कैप पर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 550 पे 0, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल कर्व सरफेस एरिया 10 कैप का होगा। तो मेन क्या किया हमने, ये हाइट दिया था, आर दिया था, तो ये निकाल दिया हमने हाइपोटेनस जो एल होता है, और फॉर्मूला पे निकाल के पाई आर एल पे 1 कैप का एरिया निकाल दिया, फिर 10 कैप का निकाल दिया। तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग कोन के बारे में अच्छे से सीखे होंगे, इसका स्लेंट हाइट क्या है, हाइट क्या है, पाई आर एल क्या है, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है, ये सारी चीज़ आप सीखे होंगे, और जो ज़रूरत था नोट भी किए होंगे। तो निश्चित रूप से आप सीखे होंगे। तो अगला पार्ट में फिर जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।